आनंद का रुख करेंगे। आनंद, लगातार वहां नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है, अंदर खाने बैठक भी चल रही है, कोई बात अंदर से बाहर आ पाई, कोई जानकारी मिल पा रही है? बुलाना, बोलिए ना दानिश को। देखिए, बेहद रहस्यमय बना हुआ है। 7 बजे से लगातार जो बैठक का दौर जारी है, अब तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि अंदर किस मुद्दे पर बातचीत हो रही है। कई सारे मुद्दे ऐसे हो सकते हैं अनूप, जिसको लेकर बातचीत हो सकती है। सीटों को लेकर चर्चा होगी कि एनडीए की सरकार अगर बनती है तो क्या स्वरूप होगा, तमाम तरह की बातें हो सकती है। एक चर्चा ये भी बहुत तेज है कि क्या नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे, माफ कीजिएगा, एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे, क्योंकि बार बार नैतिकता की बात शायद आवाज थोड़ी परेशानी और टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन देखिए लगातार वहां सवाल भी उठ रहे हैं। तमाम नेता पहुंच रहे हैं, थोड़ी देर पहले हमने तमाम नेताओं को देखा वहां पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी बात भी कह रहे हैं नेता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये बात अब तय हो चुकी है क्योंकि एनडीए की सरकार बननी तय है और अब मंथन चल रहा है। अंदर खाने सीएम आवास में मंथन चल रहा है कि कैसे व्यवस्थाएं की जाएं, क्योंकि जो मंत्री हैं, कई मंत्री ऐसे हैं जो हार चुके हैं, जो मंत्रिमंडल में लोग थे वो हारे हैं, तो शायद मंत्रिमंडल का खाका भी तैयार होगा और शायद हम और वीआईपी को भी वहां जगह मिलेगी, क्योंकि इस बार एनडीए के साथ इन दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा है और हमको भी 4 सीट पे जीत मिली है। उधर हम माफ कीजिएगा, वीआईपी को 4 सीट पर जीत मिली है और हमको भी कुछ सीटों पर जीत मिली है, तो जाहिर तौर पर अगर सरकार बनती है तो उन्हें भी वहां पर जगह दी जाएगी। लेकिन बड़े नेता, बीजेपी के जो बड़े नेता है, भूपेंद्र यादव हो या फिर सुशील मोदी हो, तमाम लोग एक अड़े मार्ग पर मौजूद है, सीएम आवास पर मौजूद है। नीतीश कुमार से बातचीत चल रही है, संजय झा वहां पहुंचे हुए, आरसीपी सिंह पहुंचे हुए, उनसे बातचीत इस वक्त चल रही है और मंथन किया जा रहा है, क्योंकि 2 सीटें बची हैं। जब बहुमत का आंकड़ा छू लिया जाएगा, हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी लगातार अपडेट दे रहे थे और एक बातचीत उन्होंने की है वशिष्ठ नारायण सिंह से। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये भी सुनते हैं। दादा, सरकार बनने जा रही है, काफ़ी वक्त लगा नतीजे आने में और काफ़ी कांटे की टक्कर रही हर एक सीटों पर। देखिए, जिस तरह की स्थिति थी, इसके बावजूद हम लोग बराबर कहते रहे कि एनडीए की सरकार बनेगी और अब तो रिजल्ट आने जा रहा है, माने कुछ ही देर में बहुमत मिल जाएगा। चूँकि 2 सीटों पर हम लोग आगे हैं, कुछ और सीट मिलेगा, तो सरकार तो बननी जब तय हो गई है और बिहार की जनता को मैं बधाई देता हूँ कि इन्होंने जिस रफ्तार से विकास हुआ है उसके ऊपर मुहर लगा दिया है और चौथी बार, ये 15 बरस के बाद फिर चौथी बार सरकार सत्ता में होने जा रही है। जब तक मैं मानता हूँ कि इस बार भ्रामक प्रचार बड़े पैमाने पर हुआ और उन लोगों ने प्रचार किया कुछ ऐसी बातों को कह करके जो संभव नहीं है, लेकिन जनता ने उनके इस कैंपेन को इनकार कर दिया और फिर एनडीए की सरकार बन रही है और बिहार की तस्वीर भी बदल। महागठबंधन के लोग आरोप लगा रहे हैं कि गड़बड़ी की गई है, जो तंत्र है, सरकारी तंत्र है, उसके द्वारा कई सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवार जीत चुके थे लेकिन होल्ड कर दिया गया। चुनाव आयोग भी वो लोग मिलने गए हैं। देखिए, सबसे बड़ी जो हारता है तरह तरह का आरोप लगाता है और जब हारे हैं तो छटपटाहट में है, बेचैनी में है और बेचैनी में संतुलित आदमी नहीं रह पाता है। बेचैनी में तरह तरह का आरोप लगाता है और गलत तर्कों का सहारा लेता है। चुनाव आयोग ने जिस ढंग का चुनाव कराया है बिहार में, मैं चुनाव आयोग को भी धन्यवाद देता हूं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से, कि जिस शानदार तरीका से, शांतिपूर्ण तरीका से मतदान कराने में चुनाव आयोग सफल रहा है, तो इसके लिए तो बधाई देना चाहिए, इसके लिए छटपटाना नहीं चाहिए। सत्ता के लिए इतनी छटपटाहट ठीक नहीं। जनता के बीच वो लोग भी गए, जनता के बीच में हम लोग भी गए, जनता ने उन लोग को इनकार कर दिया, तो इस फैसले को शालीनता से स्वीकार कर लेना चाहिए ये और मर्यादा का पालन करना चाहिए। और इसलिए इतनी छटपटाहट, इतनी बेचैनी, इतनी उद्विग्नता
लोकतंत्र में पार्टियों को नहीं दिखाने चाहिए। चिराग पासवान नीतीश कुमार को जेल भेजने की बात कर रहे थे, लेकिन अभी तक सुबह से उन्होंने चुप्पी साध ली है। देखिए, दिक्कत है कि वो दिखाई नहीं पड़ेंगे ना। कुछ लोगों को अपने विषय में गलतफहमी हो जाती है। बताइए, सीट का पता नहीं, कहीं उस पार्टी का ठौर ठिकाना भी एक आध सीट पर ही दिखाई पड़ रहा है। अब बाकी बातें कर रहा है। तो ऐसे चुनाव में कुछ पार्टियां ऐसी आती हैं जिनके अस्तित्व पर ही संकट पैदा हो जाता है, और जिसको अस्तित्व पर संकट पैदा करता है अनाप शनाप बोलता रहता है, और इसी भूमिका में उठे। और हम लोगों को मालूम था कि जब जमीन खिसक जाती है तो छोटी मोटी पार्टियां कुछ ऐसी बातें करती हैं जो नहीं करना चाहिए। एनडीए में ऑलिज बेल है दादा, अभी सभी चीज़ अच्छा है, सभी चीज़ एनडीए में तय हो जाता है। और इतने दिनों से जब सरकार चल रही है और बेहतर तालमेल के आधार पर चल रही है, तो वो सरकार तो चलेगी और ठीक से चलेगी, और बिहार विकास के नए और मजबूत अच्छे रास्ते से बिहार विकास करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। देखिए, इसको तो एनडीए में पहले ही निर्णय हो चुका है, और हम लोग नहीं, ये राष्ट्रीय देश के प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व कह चुके हैं। तो ये सब चीज कोई समस्या नहीं है। ये तो चुनाव के पहले ही चेहरा और ये सब कुछ निर्णय हो चुका था, तो फिर इसमें संशय की कहाँ स्थिति है। ये तो निर्णित है, और ये अभी भी नेता आ रहे हैं, वो बातचीत करेंगे। सरकार कब बनेगी, कैसे बनेगी, इस पर बात होगा, तो ये तो अब कोई समस्या नहीं। सीटें कम आई, इसको लेकर के सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा है कि क्या नीतीश कुमार कोई इस बात पर भी चर्चा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखिए, काल्पनिक सवाल है, और काल्पनिक सवाल का जवाब मैं नहीं देना चाहता। काल्पनिक सवाल वास्तविकता है कि पहले जो निर्णय हो जाता है वो एक तरह से जनता के बीच में घोषणा हो जाती है, और जब जनता के बीच में घोषणा हो जाती है तो वही निर्णय पार्टियां करती हैं, ऐसा ही देखा जाए। तो बिल्कुल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। जदयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने एक बार फिर से दावा किया और कहा कि यह निर्णय पहले ही हो चुका था और जनता के बीच में यह निर्णय हुआ है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और देखिए, इधर नालंदा से खबर, अहम खबर इस वक्त आ रही है। नालंदा के हिलसा में हंगामा हुआ है, आरजेडी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर वोटिंग जो है, काउंटिंग जो है वो रुक गई है। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। हिलसा वो सीट जहां आरजेडी के सिटिंग जो विधायक थे शक्ति सिंह यादव, उनको लेकर रिकाउंटिंग के नाम पर यहाँ हंगामा किया गया है। काफी पीछे थे शक्ति सिंह यादव, और देखिए आरजेडी कार्यकर्ताओं के हंगामे के बाद यहाँ काउंटिंग रोक दी गई है। रिकाउंटिंग को लेकर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने यहाँ हंगामा किया है। उलटफेर का आरोप लगा रहे हैं आरजेडी कार्यकर्ता। देखिए, शोर शराबे की आवाज भी आप सुन पा रहे हैं। आरजेडी के यहाँ सिटिंग कैंडिडेट थे, सिटिंग एमएलए थे शक्ति सिंह यादव, वो काफी पिछड़े हुए नजर आ रहे थे, और नाराजगी इस बात से तमाम लोगों को, तमाम कार्यकर्ताओं को, इसलिए यहाँ हंगामा मचा है। कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं, रिकाउंटिंग की मांग कर रहे हैं यहाँ पे। और पटना के जेडीयू दफ्तर में जश्न का माहौल है। तमाम नेता कार्यकर्ता वहां पहुंच रहे हैं। महिला नेताओं ने भी जश्न मनाया है। हमारी सहयोगी नैन्सी ने इसका जायजा भी लिया। जदयू कार्यालय में हूँ, और जदयू कार्यालय का माहौल बताऊं तो यहाँ पे माहौल बहुत ही ज्यादा उत्साहजनक है। लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है, रात काफी हो चुकी है, लेकिन जो समर्थक है, जो कार्यकर्ता है, वो जदयू कार्यालय में लगातार यहाँ पे डटे हुए हैं। यहाँ पे उत्साह का एक माहौल है। यहाँ पे रेगुलर जितनी महिलाएं, महिला कार्यकर्ता है, वो भी यहाँ पे मोर्चा संभाली हुई है। कौन सा आप लोग अभी थोड़ी देर पहले आप लोग साथ में गीत वगैरह भी गा रहे थे, बधाइयां वगैरह दे रहे थे जदयू को, कौन सा था, एक बार गा के सुनाइए। अरे हो खता विकास आगा बढ़ता बिहार, हो बहार आइल बा। हो खता विकास आगा बढ़ता बिहार, हो बहार आइल बा। की बहार आइल बा, कि धन्य बानी नीतीश कुमार, की बहार आइल बा। में
ऐसा ही खुशी का माहौल बना रहे, शांति सुकून बिल्कुल बरकरार रहे हम लोग के दूसरा से किसी से उम्मीद नहीं है, बल्कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो अभी है उनसे हम लोग का उम्मीद टिका हुआ है कि वो जब तक रहेंगे बिहार के मुख्यमंत्री, ऐसे ही हम लोग बिल्कुल निश्चिंत निधड़क रूप से हम लोग बिहार में अपना जिंदगी यापन करेंगे। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। तो जश्न का माहौल सब तरफ है बीजेपी ऑफिस में, जेडीयू ऑफिस में, लेकिन हमारे सहयोगी भी लगातार अपडेट दे रहे हैं। साकेत इस वक्त बीजेपी दफ्तर में जुड़े हुए हैं। साकेत, जेडीयू से ज्यादा जश्न शायद इस वक्त बीजेपी कार्यकर्ता मना रहे होंगे। कहां कितनी सीटों पर थे? 74 पर आ गए हैं, जबकि जेडीयू की सीटें कम हुई है। क्या कुछ चल रहा है इस वक्त बीजेपी दफ्तर में? देखिए, बीजेपी दफ्तर में अभी जश्न चल रहा है। आप देखिए मेरे पीछे, यहाँ पर अभी भी ढोल और ताशे की आवाज़ आपको मिल रही होगी। बीजेपी दफ्तर में जो जश्न शुरू हुआ है, जिस तरह से एनडीए का आंकड़ा बढ़ा है, सरकार बनाने के नज़दीक पहुंचा है, तब से बीजेपी दफ्तर में लगातार ढोल नगाड़े और कार्यकर्ताओं की भीड़ जो है वो देखी जा रही है। हमारे साथ कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बात भी कर लेते हैं। अब तो आप लोग काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे। बिल्कुल, बिहार की जनता ने एनडीए के ऊपर मुहर लगाया है। हम तो लगातार सुबह से कह रहे थे, और बिहार की जनता जश्न मना रही है, और बिहार की जनता कल से और जश्न मनाने वाली है। कल से और जश्न मनाएगी। बिल्कुल, जो अंडर करंट सुबह में शुरू हुआ था वो अभी तक बरकरार है। जनता का जो वोट, जो समर्थन है वो अभी तक मिल रहा है, और जो विश्वास बिहार की जनता ने दिया है चौथी बार यहाँ पर एनडीए को, वो बरकरार रहेगा। और निश्चित रूप से एनडीए बिहार की जो है वो जनता की अपेक्षाओं पे खरी उतरेगी। और ये देखिए, एक बिल्कुल निश्चित रूप से जो एक माहौल बना हुआ था, उस माहौल के बावजूद एक बहुत आत्मविश्वास ही था जनता का, जो आज इस स्थिति में फिर से एक क्रिकेट मैच की तरह नहीं हो रहा था। एक सीट आप बढ़ रहे थे, एक सीट घट रहे थे। हम आश्वस्त थे, आप लोग बेचैन किए हुए थे कल से, परसों से, 3 दिन पहले। हो सकता है सर्टिफिकेट ले लेते उससे। ये जब प्रक्रिया आप करेंगे लोकतंत्र में, तो माननीय चुनाव आयोग को कहा हमने कि साख और गरिमा आपकी है। यहाँ स्थानीय प्रशासन आपकी गरिमा को ठेस न पहुंचाए, ये आपको इंश्योर करना है। कमीशन से क्या नहीं, उन्होंने कहा है कि सीट टू सीट जो आपका कंप्लेन है, हम उसकी जांच करेंगे। मनोज जी, एक सवाल होता है कि क्या प्रूफ आपके हाथ में लग गए कि आप कमीशन आए अपने पास? देखिए, मैं सबसे बड़ी, इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है कि पूरे दिन हम लीड करते रहें और कैंडिडेट को ये कह दिया जाए कि आप बैठिए, अब सर्टिफिकेट देने का वक्त है, और अचानक आके कहा जाए कि ना साहब रीपोल हुआ और रिकाउंटिंग हुई और आप 56 वोट से हार गए। और कमाल की बात है, जहां वो रिकाउंटिंग चाह रहे हैं वहां रिकाउंटिंग मिल रही है, जहां हम रिकाउंटिंग चाह रहे हैं वहां रिकाउंटिंग नहीं मिल रही है। तो ये जो एनॉमली है, ये जो विसंगति है, एक पक्षीय काम है। इस तरह की विसंगतियों से लोकतंत्र को अपहरण करने की, जनमत के अपहरण की ये कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिशें हम कामयाब नहीं होने देंगे। बिहार की आवाम ने बदलाव का मन बनाया था, बदलाव से 1 डिग्री नीचे नहीं उतरेगी वो। ये अंक की जो हेराफेरी कर रहे हैं कि इतने पे अटका के रखो, ये इंस्ट्रक्शन है कि आरजेडी महागठबंधन अलायंस को इतने पे ही रखो, क्योंकि जो 5-7 अन्य जीते हैं वो हमारी तरफ नहीं आएंगे, इनकी तरफ जाएंगे। आप जानते हैं उन दलों का क्या मिजाज है। तो अंतोगत्वा यही बात है कि माननीय चुनाव आयोग के पाले में गेंद है, वो फैसला लेंगे, एक सीट की निगरानी करेंगे। और ये जो मुख्यमंत्री कार्यालय से बैठ करके जनमत को रिमोट कंट्रोल से बदलने की कोशिश हो रही है ना, उसे कामयाब नहीं। ऑप्शन भी आप लोगों के पास है? देखिए, अभी देखा जाए, अभी तो मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि इतनी कुत्सित तरीकों की कोशिश के बावजूद सरकार हमारी बनेगी। लेकिन जादुई आंकड़ा जो है वो तो एनडीए पहुंच चुका है, तो क्या हार स्वीकारती है? नहीं, कैसे बात करते हैं, अभी तो स्विंग सीट्स चल रहे हैं। अभी मनोज जी, क्या आशा अभी भी है कुछ आपको कुछ हो सकता है? आशा बिहार को है। मेरी व्यक्तिगत बात छोड़ दीजिए, बिहार ने बदलाव के लिए वोट किया था। अगर ये प्रशासन के माध्यम से उस बदलाव को पर बांध बांधने की कोशिश करेंगे ना, तो वो चूहे वाला बांध बनाएंगे। किस चीज का डर है? कौन बड़े साहब हैं? बिल्कुल नहीं, नीतीश बाबू को किस बात का डर है कि ये सब? ये काम चुनाव आयोग का है। उनको आप बताइए। ये काम चुनाव आयोग का है, अनुसंधान का काम नहीं करता। उनको किस बात का डर है कि ये सब बातें की जा रही हैं? देखिए, नीतीश जी को डर तो बहुत सारी चीजों का है, लेकिन अभी सबसे बड़ा डर है जो आक्रोश उन्होंने जनता के बीच देखा है ना। मैं समझता हूं कि येन केन प्रकार जो कोशिश कर रहे हैं
कि कुर्सी को चौथी बार पौवा पकड़ लें, होगा नहीं। निर्वाचन आयोग में कब तक जाएंगे सर? No, we'll wait for the final results. We have whole trust. No. Election Commission has assured us that they'll go by seat to seat and try to address all our grievances. And we trust the Election Commission. But we don't. तो देखिए लगातार जो आरजेडी के नेता है या फिर महागठबंधन के नेता, वो आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार पर और तमाम जो एनडीए के नेता है कि उन लोगों ने गड़बड़ी की है और चुनाव आयोग भी गए। हमारे सहयोगी भी लगातार अपडेट दे रहे हैं। आनंद एक अड़े मार्ग पर है और साकेत इस वक्त बीजेपी दफ्तर में। आनंद का रुख करेंगे। आनंद, चुनाव आयोग आरजेडी और महागठबंधन के नेता पहुंच गए, लेकिन इसके बावजूद यह कहा जा रहा मनोज झा की तरफ से अंतोगत्वा सरकार हम ही बनाएंगे, इसके पीछे क्या मायने हो सकते हैं? देखिए, पता नहीं मनोज झा किस तरह से बोल रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बहुमत से मात्र 2 सीट अगर एनडीए कम है तो फिर महागठबंधन की सरकार आंकड़े के हिसाब से अगर बात करें तो कैसे बनेगी, थोड़ा समझना मेरे लिए मुश्किल है। बहरहाल मनोज झा लगातार शिकायत कर रहे हैं और लगातार आरोप लगा रहे हैं कि एनडीए की तरफ से गड़बड़ी की गई है, मुख्यमंत्री आवास से गड़बड़ी हो रही है, ये भी आरोप लगा रहे हैं। लेकिन पलटवार भी हुआ है एनडीए की तरफ से। जो प्रवक्ता हैं संजय सिंह और दानिश रिजवान, उन्होंने साफ साफ कहा कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोजे, उन्होंने उदाहरण दिया। तो जाहिर सी बात है, देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। और आपको याद होगा कि शाम के बाद से महागठबंधन की तरफ से ये आरोप लगने भी लगा है। बड़ा जो भी हो, चुनाव आयोग में गया है मामला, चुनाव आयोग क्या इस पर फैसले लेती है तो वो चुनाव आयोग जाने। लेकिन इतना तो तय है, महागठबंधन ने साफ कर दिया है कि अगर अब उनके तरफ से यही स्टैंड लिया जा रहा है कि अगर उन्हें हार मिल रही है तो इसके लिए कहीं ना कहीं गड़बड़ी की गई है। वो कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी चलेगा। अनूप, अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा और महागठबंधन की तरफ से आरोप अभी और लगाए जाएंगे और कई सारे आरोप लगाए जाएंगे। लेकिन तस्वीर यही है और आंकड़े यही कहते हैं कि बहुमत से मात्र 2 सीट एनडीए पीछे है। तो फिलहाल अपर हैंड एनडीए का है। और आनंद आपके पास लौटेंगे। साकेत का रुख कर लेते हैं। साकेत, आपके पीछे शायद नारेबाजी भी हो रही थी, ऐसी तस्वीरें सामने आ रही थी, लेकिन कार्यकर्ता है, हम चाहेंगे उनसे आप बात करें और पूछें कि महागठबंधन के नेता जो है चुनाव आयोग पहुंच गए शिकायत को लेकर, क्या अब भी उन्हें उम्मीद है और क्या सोचते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता? ये बिल्कुल हम लेते हैं, सवाल सीधे ले लेते हैं, क्योंकि अभी नारेबाजी चल रहा है, जोश है, जुनून है। महागठबंधन के नेता अब चुनाव आयोग पहुंच गए हैं आप लोगों की शिकायत लेकर कि आप लोग गड़बड़ी कर रहे हैं जीत हार में। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये कहावत बहुत पुरानी है। उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए जो काम किया और महिलाओं के लिए, उसका आज इम्तिहान का रिजल्ट आने वाला था। तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने गड़बड़ कर दिया है, सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं उनके कैंडिडेट। कल तक जब 180 सीट दिखाया जा रहा था तो गड़बड़ नहीं लग रहा था, उस समय ईवीएम में खराबी नहीं थी। आज जब हार रहे हैं तो उनको ईवीएम में खराबी दिख रही है।